हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे बर्जेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा और ये सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे और विद ईयर कि कौन से साल में वो पूछे गए हैं वो भी मेंशन रहेगा। और इनसे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पोएट एंड बैकग्राउंड: रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट। नेचर प्लस ह्यूमन इमोशंस को का संतुलन में ये ज़्यादा वो करते हैं। एंड अच्छा, तो ये पहले हम लोग हिंदी में देख रहे हैं। नेचर के माध्यम से मानव मन की इच्छाओं को समझाया गया है। सेंट्रल आइडिया: यह कविता बचपन की मासूमियत, कल्पना और जीवन की कठोर वास्तविकताओं से थोड़ी देर तक के लिए बच निकलने की इच्छा पर आधारित है। यानी कि हाँ, तो मतलब जो जीवन की कठोर सच में वास्तविकता है उनसे थोड़ी देर के लिए बच निकलने की इच्छा पर आधारित है। कि यहाँ पे शायद पोएट विश कर रहा है कि काश मैं इन जीवन के जो मुश्किल हालात हैं या जो भी है तो उससे वो निकल सके। पोएट पेड़ों को झूलते देखकर बचपन की यादों में चला जाता है। शॉर्ट समरी: कवि बर्च एक तरीके का पेड़ है, तो उसको झुका हुआ देखता है तो पहले उसे लगता है कि किसी लड़के ने खेल खेल में पेड़ों को झूला झूला होगा और इसी वजह से वो झुक गई होगी। लेकिन फिर वह जानता है कि असल में ऐसा बर्फ़ आइस स्टॉर्म्स की वजह से हुआ है। फिर भी कवि कल्पना को सच से ऊपर रखता है और कहता है, मतलब कि जो भी सच है वो जिस वजह से भी झुका होगा वो उसको इग्नोर करके या वो उसको हटा के वो अपनी कल्पना की वजह से, मतलब अपनी जो वो सोच रहा है उस हिसाब से वो जो है उसको सोच रहा है कि वो इस वजह से झुका होगा और उसे उसमें आनंद मिल रहा है इसी वजह से। तो देखिए अधिकतर ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि जानते हुए भी कि इसका ये होगा, मतलब हमें पता रहता है रियलिटी क्या होगी, लेकिन जब हम अपनी कल्पनाओं द्वारा किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो हमें ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस करता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी ने कुछ आपको कह दिया होगा या आपको लगा होगा कि ना ये तो मुझे मतलब एज अ फैक्ट वो मतलब आपको बुरा लगने वाले कुछ ऐसा पॉइंट हो, लेकिन जब आप सोचते हैं अपने मन में विचार करते हैं तो फिर अपने हिसाब से कि इसके वजह से हो सकता है उसने मुझे ऐसा कहा, तो वो आपकी कल्पना हो सकती है क्योंकि आपको असलियत तो आपको भी नहीं पता ना, आप जाके जब तक उसे उस बात को पूछेंगे नहीं। तो यस, और जैसे ये तो अक्सर मतलब होता है तो लोग तो ये आपकी सोच पर निर्धारित होता है कि आप नेगेटिव किसी बारे में सोच रहे हैं कि जैसे सपोज़ आपको किसी बच्चे ने विश किया कि मुझे जाना है बाहर इस समय खेलने रात में 9 बजे, तो मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं जाना है। और इन केस शी वॉज़ बिज़ी और उसने आपको पूरा जो है डिटेल नहीं बताया कि क्यों नहीं जाना और वगैरह, तो बच्चे खुद ही कल्पना कर लेते होंगे। तो वो तो बच्चे के ऊपर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कि हाँ मम्मा अभी रात हो गई हो सकता है इस वजह से, या अभी लेट हो रहा है, डिनर भी करना है और हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो अंदर या कुछ इंडोर खेल लेते हैं, तो वैसा कुछ। तो इट्स ऑल ऑन आर आर विजन और आर क्या बोलते हैं सोच डायरेक्ट ओके, तो आर थिंकिंग ऑफ कोर्स। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो लेकिन हमेशा वापस धरती पर आना भी चाहता है। तो हाँ, एक सेकेंड। तो लेकिन फिर वह जानता है कि असल में ऐसा बर्फ़ आइस स्टॉर्म्स की वजह से हुआ है। देखा, बिल्कुल वो असलियत में ये जानता है कि आइस स्टॉर्म्स इट्स अ फैक्ट, तो आइस स्टॉर्म्स की वजह से हुआ है। फिर भी कभी कल्पना को
सच से ऊपर रखता है और कहता है काश कोई लड़का सच में पेड़ों पर झूलता हो। आगे कवि कहता है कि जब जीवन बहुत कठिन हो जाता है तो वह धरती से थोड़ी देर के लिए ऊपर उठना चाहता है। जैसे हम लोग कहते नहीं, काश मैं होता ही ना, काश फिर कि अरे चले जाते या ऐसा कुछ भी। यहाँ पे वो सोचता है ये मरने के लिए नहीं बात हो रही है। हम लोग के यहाँ ज़िंदगी में जब बहुत सारी कठिनाई आती हैं तो लोग सोचते हैं अरे काश मैं होता ही ना। तो वो ये ऐसा नहीं कर रहा, वो सोच रहा धरती थोड़ा ऊपर उठ जाते और ये सारी सिचुएशन उसे ना झेलना पड़ता। तो लेकिन हमेशा वापस धरती पर आना भी चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि, और इट्स अ फैक्ट कि आप जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी, दैट्स नॉट परमानेंट, चाहे वो हैप्पीनेस हो, एंड इट्स अ फैक्ट। बिल्कुल ये बहुत सच बात है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में इज़ नॉट परमानेंट। अब हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों दैट्स बियॉन्ड माई थिंकिंग, और तो फिर जो भी हो, बट कोई भी सिचुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ना ज़्यादा देर खुशी रहती है। एंड वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड नाइट एंड राइट, कभी पेड़ों को झुका देखता है। आई स्टॉर्म रियलिटी, बर्फ़ जमने से डालियाँ झुक जाती हैं और टूट जाती हैं, यह जीवन की कठोर सच्चाई का प्रतीक है। बॉय स्विंगिंग बर्चेस, कभी कल्पना करता है कि कोई लड़का पेड़ों पर चढ़कर झूलता है, वह बचपन की आज़ादी और खुशी का प्रतीक है। एस्केप बट रिटर्न, कभी चाहता है जीवन से थोड़ी देर दूर जाना लेकिन पूरी तरह भागना नहीं। फेमस लाइन का भाव क्या है? इट्स द राइट प्लेस फॉर लव। थीम्स, reality versus imagination, childhood innocence, escape from reality, balance between heaven and earth, lives, friendships, symbols and meaning, birch trees, life और human experience को, ice storm life problem को, swinging temporary escape, climbing up spiritual desire। यहाँ पे swinging मतलब कि कुछ temporary escape हुआ है, मतलब कि हाँ थोड़ा झूल रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए जब झूला ऊपर उठ जाता है तो धरती से ऊपर उठ जाता है, तो वैसा कुछ है। तो कमिंग बैक प्रैक्टिकल लाइफ, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, I'd like to get away from earth a while and then come back to it. Earth the right place for love. Birch's poem mainly expresses escape from reality. Ice storm symbolizes hard reality of life. Con ice storm. Poet finally prefers earth. One line exam answer. Birches is a symbol poem where frost balances imagination with reality and shows man's desire to escape life temporarily but not permanently. Okay, thank you.